नमस्कार दोस्तों क्या आप कमर दर्द, स्लिप डिस्क या सियाटिका के दर्द से परेशान हैं और आपने अपनी इस समस्या को लेकर कमर की एमआरआई करवाई है जिसमें आपको डिजनरेटिव डिस्क डिजीज या डिस्क डेसिकेशन डायग्नोज हुआ है और आप चिंतित अपनी इस समस्या को लेकर। और अगर आप चाहते हैं अपनी इस समस्या का समाधान बिना किसी दवा, बिना किसी ऑपरेशन या बिना किसी दुष्प्रभाव के, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर CL सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको डिजनरेटिव डिस्क डिजीज यानी जिसको हम शॉर्ट में डी भी बोलते हैं, उसके लिए आपको ऐसे ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइज सजेस्ट करना चाहूँगा जिनको करने से आपको कमर दर्द, स्लिप डिस्क या सियाटिका के दर्द में आराम मिलेगा। और अगर आप रेगुलरली इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे तो आप अपनी समस्या को काफ़ी हद तक ठीक करने में कामयाब होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि डिजनरेटिव डिस्क डिजीज किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें हमारी कमर यानी हमारी लंबार स्पाइन की बेसिक एनाटॉमी समझना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो लंबार स्पाइन है वो 5 लंबार वर्टेब्रे से मिलकर बनी है और प्रत्येक 2 वर्टेब्रे के बीच में एक डिस्क होती है। और ये जो वर्टेब्रा है इसका जो आगे का पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी और इसका जो पीछे का पार्ट है इसको बोलते हैं लेमिना। अब ये जो बॉडी है, इस बॉडी के पीछे एक सेंट्रल कैनाल होती है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड ट्रेवल करती है। और ये जो लेमिना है, इस लेमिना के अंदर 3 तो बड़े प्रोजेक्शन होते हैं और 4 छोटे प्रोजेक्शन होते हैं। जो 2 साइड में बड़े प्रोजेक्शन है इनको तो बोलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, और एक जो पीछे लंबा वाला जो प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। और ये जो 4 छोटे छोटे प्रोजेक्शन है इनको बोलते हैं फिशेट। और ऊपर वाले जो फिशेट है वो इससे ऊपर वाले वर्टेब्रे के नीचे वाले फिशेट से मिलकर 2 फिशेट जॉइंट पीछे की तरफ बनाते हैं। और इसके जो नीचे वाले जो फिशेट है वो इससे नीचे वाले वर्टेब्रे के ऊपर वाले फिशेट से मिलकर 2 फिशेट जॉइंट नीचे बनाते हैं। और इन फिशेट जॉइंट के आगे और इस डिस्क के पीछे एक न्यूरल फोरामेन होता है जिसमें से स्पाइनल नर्व्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। अब ये जो डिस्क है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। इसका जो सेंटर का पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, जो कि एक सॉफ्ट जेल टाइप का मटेरियल होता है। और इसका बाहर का जो आवरण होता है वो टफ फाइब्रस लेयर से मिलकर बना होता है और उसको बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। अब ये जो डिस्क है इसके 3 मुख्य फंक्शन हैं। इसका जो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है ये हमारी स्पाइन को मोबिलिटी प्रोवाइड करती है। इस डिस्क की वजह से हमारी जो स्पाइन है उसमें मोबिलिटी है, हम आगे झुक पाते हैं, हम पीछे झुक पाते हैं, हम साइड टू साइड झुक पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो स्पाइन है उसमें ये डिस्क होती है। इसके बाद इसका जो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है शॉक एब्जॉर्प्शन। ये हमारी रीढ़ की हड्डी पर पड़ने वाले झटकों को नियंत्रित करती है। इसके बाद इसका तीसरा जो फंक्शन है वो है ये हमारे वर्टेब्रेस की जो हाइट है उसको मेंटेन रखती है। और इस तरीके से ये जो डिस्क है इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब एक्चुअल में डिजनरेटिव डिस्क डिजीज के अंदर ये जो डिस्क होती है यही इफेक्ट होती है, यही प्रभावित होती है। और ये जो डिस्क है इनका जो वाटर कंटेंट है वो कम होने लगता है और हमारी जो डिस्क है वो डिहाइड्रेट होने लगती है, जिसकी वजह से इन डिस्क के अंदर डिजनरेशन शुरू होने लगता है और इसके अंदर वियर एंड टियर स्टार्ट होने लगता है, जिसकी वजह से एनुलस फाइब्रोसिस के जो फाइबर हैं वो टूटने लगते हैं। और इसकी वजह से कई बार इसका जो सेंटर का जो पार्ट है यानी जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो निकल कर बाहर आ जाता है और वो हमारी जो स्पाइनल नर्व्स है उन पे दबाव बनाने लगता है इस तरीके से। और इसके अलावा इसके डिहाइड्रेट होने से, इसके डिजनरेट होने से ये जो डिस्क है वो पिचकने लगती है यानी वो दबने लगती है। और इसकी वजह से भी ये जो न्यूरल फोरामिन है उसमें जो स्पेस है वो कम होने लगता है और इसकी वजह से इसके जो पीछे फिशेट जॉइंट है उनमें भी डिजनरेशन स्टार्ट होने लगते हैं। और फ्रेंड्स इसी कंडीशन को बोलते हैं डिजनरेटिव डिस्क डिजीज। कुल मिला के हमारी जो लंबार स्पाइन है उसके जोड़ हैं उनमें डिजनरेशन शुरू होने लगता है और ये डिजनरेशन की प्रोसेस एक तरह से हमारी जो लंबार स्पाइन के जो जोड़ हैं वो खराब होने लगते हैं। और ये जो समस्या है वो मोस्ट कॉमनली L4, L5 या L5S1 सेगमेंट में ही होती है, क्योंकि हमारे शरीर का जो ज़्यादातर वजन है वो इसी सेगमेंट पे आता है और सबसे ज़्यादा मोबिलिटी भी इसी सेगमेंट में होती है। अब अगर किसी भी जोड़ के अंदर डिजनरेशन स्टार्ट हो जाए या वो जोड़ खराब होने लग जाए तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, उसको हम पहले जैसा नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें
तो हम उस जोड़ की मैकेनिक्स को इम्प्रूव करके उस जोड़ को भविष्य में और ज़्यादा खराब होने से बचा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ की समस्या है तो मेरी आपको सलाह है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस कीजिए, और अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप अपनी समस्या का बिना दवा बिना ऑपरेशन के सफल इलाज कर सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मेरी आपको सलाह है कि जो भी एक्सरसाइजेज मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको पेन फ्री रेंज में करनी है। यानी अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज को करते समय दर्द होता है तो वो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। और एक्सरसाइज दिन में आप 2 से 3 बार कर सकते हैं भूखे पेट, बिना खाना खाए या खाना खाने से पहले कर सकते हैं। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श अवश्य करें। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके मेरे से 1 to 1 कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है पेल्विक रोल पोस्टीरियर। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे पेट की और कूल्हे की जो मांसपेशियां हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, उनको यूज करते हुए हम हमारी कमर को नीचे दबाएंगे। उससे हमारे जो हिप्स है वो हल्के से ऊपर हो जाएंगे इस तरीके से। इस एक्सरसाइज को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप जैसे मान लीजिए आपके दोनों हाथ में उनको नीचे रखिए और उन दोनों हाथों को कमर से नीचे दबाने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी जो हिप्स है वो हल्की सी ऊपर उठ जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से आपकी जो पेल्विस है वो पोस्टीरियरली टिल्ट होनी चाहिए। इस तरीके से 1 से 2 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। इस तरीके से 1 से 2 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के हम इनिशियली 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड, इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे एक पैर को सीधा कर लेंगे और दूसरे पैर को के घुटने को हम इस तरीके से दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। अगर आपको घुटने में तकलीफ है तो आप चाहे तो घुटने के नीचे से भी अपने दोनों हाथ लगा के इस तरीके से पैर को पकड़ सकते हैं। और अगर आपको तकलीफ नहीं है तो आप दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने से लगा लें और फिर आप अपने घुटने को इस तरीके से पूरा चेस्ट पर दबाएं। रोके, 10 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशंस पैर से करेंगे। और ठीक इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिपीटेशन हम दूसरे वाले पैर से करेंगे। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स वो है वॉक नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों घुटनों को इस तरीके से पकड़ लेंगे। अगर आपके घुटने में तकलीफ है तो आप चाहें तो नीचे से पकड़ के कर सकते हैं, और अगर आपको घुटनों में तकलीफ नहीं है तो आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लगा के क्रॉस कर लें और फिर दोनों घुटनों को चेस्ट पे दबाएं। और जब आप घुटनों को चेस्ट पे दबाएं तो सांस को बाहर छोड़ें इस तरीके से। पहले गहरी सांस लें, फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए दोनों घुटनों को दबाएं। रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। दोनों घुटनों को दबाएंगे सांस को बाहर छोड़ते हुए। तो रोकेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी करेंगे। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ के रखेंगे और दोनों घुटनों को इस तरीके से चिपका लेंगे और दोनों पंजों को, हम पैर के पंजों को इस तरीके से पास में ले लेंगे और दोनों हाथों को इस तरीके से क्रॉस करके हम हमारे सिर के नीचे इस तरीके से लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथों की कोहनियों को टिका के रखेंगे और फिर दोनों पैरों को इस तरीके से एक साइड लेके जाएंगे। 1 से 2 सेकंड रोकना है और देन फिर वापस हम इसको दूसरी साइड इस तरीके से लेके जाएंगे। 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, देन वापस हम न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। इस तरीके से जब हम दोनों तरफ करेंगे तो ये एक रिपीटेशन होगा और इस एक्सरसाइज की हमें 10 रिपीटेशन करने हैं। और जब हम इस एक्सरसाइज को करें तो ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि हमारे जो कोहनियाँ हैं, हमारे जो हाथ हैं, हमारे जो कंधे हैं वो टिके हुए रहे, इस तरीके से ऊपर नहीं उठे, इस तरीके से। इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम इस तरीके से उल्टे लेट जाएंगे और फिर हम हमारे दोनों हाथों को इस तरीके से लगा लेंगे और हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से पास में रखेंगे और फिर दोनों हाथों का जोड़ लगाते हुए हम धीरे धीरे हमारी गर्दन को इस तरीके से, हमारे कंधों को इस तरीके से ऊपर उठाएंगे। 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से।
आपको ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि इस एक्सरसाइज को करते समय आपको कमर में या आपके पैर में जो दर्द है वो नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर आपको इस एक्सरसाइज को करते समय आपकी कमर या पैर में दर्द बढ़ता है, 1-2 रिपीटेशन करने के बाद दर्द बढ़ता जाता है, तो आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसके बाद में अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से क्वाड्रीपोड पोजीशन में आ जाएंगे। हमारे जो हाथ हैं वो हमारे कंधे के नीचे रहेंगे इस तरीके से, और हमारे जो घुटने हैं वो हमारी हिप के नीचे रहेंगे इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, हम हमारी गर्दन को तो नीचे करेंगे और हम हमारी कमर को बीच में से इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, यानी हम करेंगे और फिर हम हमारी गर्दन को तो ऊपर उठाएंगे और फिर हम हमारी कमर को नीचे दबाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, फिर वापस हम गर्दन को नीचे करेंगे और बीच में से हम हमारी कमर है उसको ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे, फिर वापस हम हमारी गर्दन को ऊपर उठाएंगे और हम हमारी कमर को नीचे दबाएंगे। इस तरीके से ये एक कैमल एक्सरसाइज है। और जब हम दोनों डायरेक्शन में इस एक्सरसाइज को करेंगे तो ये 1 रिपीटेशन होगा और इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी करने हैं। इसके बाद इसमें अगली जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसी पोजीशन में रहेंगे और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे एक हाथ और एक पैर को इस तरीके से सीधा ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और जहां से हमने हाथ और पैर को उठाया है ठीक वहीं पे हम वापस उसको रख देंगे। फिर दूसरे हाथ और पैर को इस तरीके से उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकेंगे और जहां से उठाया है वहीं पे हम अपने हाथ और पैर को हम रख देंगे। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को जब हम दोनों डायरेक्शन में करेंगे तो ये 1 रिपीटेशन होगा और इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के भी इनिशियली 10 रिपीटेशन कर सकते हैं, फिर बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने से हमारी जो कोर मसल्स है, जो हमारी स्पाइन को स्टेबलाइज रखती है, उनको मजबूत करने में हमें मदद मिलेगी। इसके बाद इसमें लास्ट की एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो है चाइल्ड पोज एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, हम हमारी गर्दन को नीचे करेंगे और इस तरीके से हम हमारी जो कमर है उसको बीच में से ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे धीरे इस तरीके से हम पूरा पीछे बैठ जाएंगे और गर्दन को पूरा नीचे टिका देंगे। रोकना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस हम इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे। इसमें भी आप चाहें तो सांस का रोल कर सकते हैं कि जब आप पीछे बैठे तो सांस को बाहर छोड़ें, इस तरीके से गर्दन को नीचे करें और सांस को छोड़ते हुए पूरा नीचे बैठ जाएं। 10 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को करने से आपके जो फिक्स्ड जॉइंट है उनको मोबिलाइज करने में आपको मदद मिलेगी और दूसरा, इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो कमर की टाइट मसल्स है उनको स्ट्रेच करने में भी मदद मिलेगी और इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के भी 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस की हमारी लंबार यानी हमारी कमर की बेसिक एनाटॉमी और हमने जाना डिजनरेटिव डिस्क डिजीज के बारे में, ये समस्या क्या होती है और अगर ये समस्या आपको हो तो इस समस्या को ठीक करने के लिए आप कौन कौन सी एक्सरसाइजेस घर पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप अपनी लंबार स्पाइन की जो मैकेनिक्स है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और आप अपनी इस समस्या को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।